Hello students and welcome back to our online classes of सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल। मैं आपकी टीचर मिसेस टीना निम्बाले एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट जनरल साइंस ऑफ स्टैंडर्ड 6th उसका 10th चैप्टर फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स। व्हाट इज अ फोर्स? फोर्स यानी बल। तो हमें इस लेसन में बल और उसके टाइप्स ऑफ फोर्स देखने हैं। फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स हम लर्न करेंगे। सो देखिए, ऑब्जर्व एंड डिस्कस। देखिए, आप इस पिक्चर्स को देखिए और आप ऑब्जर्व कीजिए कि आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। पहले, फर्स्ट, विल अ बोट मूव अहेड अनलेस पुश्ड विद द हेल्प ऑफ एन ओर। देखिए, बोट, पानी में जो बोट होती है उसको अगर हम पुश करेंगे तभी वो आगे जाती है, उसको बिना पुश करके वो आगे नहीं जा सकती। सो देखिए, यहाँ पे ये स्पंज का टुकड़ा है, उसको प्रेस किया तो उसका शेप बदल के वो थोड़ा सा नीचे गया है। उसके बाद में ये आयरन मेड स्टिक है, रॉड है, ये एक रॉड है और उसको हम अगर बल लगाते हैं तो उसके टुकड़े नहीं हो जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही हार्ड है। ये है बुलक कार्ट। हु एक्सर्ट फोर्स टू मूव अ बुलक कार्ट फॉरवर्ड। बुलक कार्ट को आगे जाने में कौन फोर्स करता है? देखिए, व्हाट मेक्स द बॉल मूव ड्यूरिंग अ गेम ऑफ फुटबॉल। देखिए, फुटबॉल के गेम में फुटबॉल को आगे जाने में कौन मदद करता है? एंड हाउ डज इट्स डायरेक्शन चेंज, और उसका डायरेक्शन कैसे चेंज होता है? विल द व्हील गो फॉरवर्ड इफ इट इज नॉट पुश्ड विथ अ स्टिक। देखिए, ये जो व्हील है वो अपने आप ही आगे जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, उसको पुश करना पड़ता है। किससे? विथ अ स्टिक। When we kick the football coming in our direction towards the goal, we apply force। देखिए, जब फुटबॉल हमारे पास आता है तो उसको किक करने में और हमारे गोल को अचीव करने में हमें उस पर फोर्स लगाना पड़ता है, जैसे कि हम उसको किक लगाते हैं। इन डे टू डे लाइफ वी डू मेनी एक्शन सच एज अ लिफ्टिंग, पुलिंग, राइडिंग अ बाइसिकल एंड स्टॉपिंग इट एट टाइम्स। देखिए, हमारे दैनंदिन जीवन में हम सारी एक्शंस ऐसे करते हैं। कौन से? जैसे कि चीज़ें उठाना, पुश करना, पुल करना, और राइडिंग अ बाइसिकल ऑल्सो, एंड स्टॉपिंग इट एट टाइम्स, और बाइसिकल को हम स्टॉप भी कर सकते हैं। पुशिंग अ लोड, स्क्वीजिंग और बेंडिंग समथिंग एंड ड्राइविंग व्हीकल्स। इट इज़ नेसेसरी टू अप्लाई फोर्स फॉर डूइंग ऑल दिस एक्शंस। ये सारी एक्शंस करने में हमें उन उन ऑब्जेक्ट्स पर कुछ ना कुछ बल का प्रयोग तो करना पड़ता ही है। विदाउट बल के, विदाउट फोर्स के ये इस ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं होता है। जैसे कि ऑब्जेक्ट अपने आप में मूव नहीं होता है तो उस पर बल का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट टू पुल इट और पुश इट इन एनी मैनर। नाउ नो ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन ऑन इट्स ओन। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी पोजीशन अपने आप ही चेंज नहीं करता है। फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट। तो उस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए फोर्स को अप्लाई होना बहुत ज़रूरी होता है। फोर्स इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन और टू स्टॉप इट। फोर्स का हम कब यूज करते हैं? टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम फोर्स का प्रयोग कर सकते हैं और उसको स्टॉप करने के लिए भी। ओके, नाउ कैन यू टेल व्हाट हैपन्स व्हेन यू होल्ड द टू एंड्स ऑफ अ स्प्रिंग एंड पुल देम अपार्ट। देखिए, अगर आप स्प्रिंग को होल्ड करो और उसके जो दो एंड है उसको क्या करना है? आपको पुल करना है। तो देखिए, इसके शेप में कैसा चेंज हो रहा है। ओके, व्हाट हैपन्स व्हेन अ ब्लैकस्मिथ हैमर्स अ रेड हॉट पीस ऑफ आयरन। देखिए, ये है ब्लैकस्मिथ और वो क्या कर रहा है? वो हैमरिंग कर रहा है किस पर? रेड हॉट पीस ऑफ आयरन। तो आपको देखिए, यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया? यहाँ पे कि ये जो स्प्रिंग है उसका शेप चेंज हो गया है और ये यहाँ पे
फ्लैट हो गया है। सो चेंजिंग द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमने फोर्स का यूज किया है to change the shape of an object. Types of force. So first is the muscular force. In all the actions shown in the picture 10.1, the movements take place with the help of the bones and muscles in the body. अभी भी हमने फिगर 10.1 में क्या देखा कि कोई भी मूवमेंट होती है ऑब्जेक्ट्स में, वो कैसे होती है? विद द हेल्प ऑफ बोन्स एंड मसल्स इन द बॉडी। यानी कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट पर तो हमें किसकी ज़रूरत होती है? बोन्स एंड मसल्स इन द बॉडी। जैसे कि जब हम ऑब्जेक्ट पर बल लगाते हैं तो उसमें जो मूवमेंट होती है वो किसकी वजह से होती है? विद द हेल्प ऑफ बोन्स एंड मसल्स इन द बॉडी। द पर्सन इन द पिक्चर अलॉन्ग साइड इज लिफ्टिंग द वेट बाय यूजिंग म्यूस्कुलर फोर्स। देखिए ये जो आदमी खड़ा है यहाँ पे, एक पर्सन है यहाँ पे, और वो ये जो बड़ा वेट है यानी कि वो बहुत ही भारी वेट है, उसको उठाने में उसको बहुत बड़ा फोर्स इस पर अप्लाई करना पड़ता है। तो इसके लिए उसको बोन्स एंड मसल्स की हेल्प यहाँ पे हुई है। सो द फोर्स अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ मसल्स इज कॉल्ड म्यूस्कुलर फोर्स। और ऐसे फोर्स को हम क्या कहेंगे? म्यूस्कुलर फोर्स। नाउ यूज योर ब्रेन पावर। फॉर विच टास्क इन योर डे टू डे लाइफ डू यू यूज म्यूस्कुलर फोर्स? देखिए, आप अपनी ब्रेन पावर को लगाइए और आपके डेली लाइफ में आप कौन कौन सी चीज़ें उठाने में आपको म्यूस्कुलर फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। देखो, जब भारी वेट होता है तो उसको उठाने में हमें बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा फोर्स उस पर अप्लाई करना पड़ता है, तो हमें ताकत लगती है, तो हमें वहाँ पर म्यूस्कुलर फोर्स यूज करना पड़ता है। देन सेकंड इज़ द मैकेनिकल फोर्स। देखो, मशीन की सहायता से we use different machines for doing many tasks. Muscular force is used for running some machines. देखिए, some machines को रनिंग करने के लिए, यानी कि मशीन्स को, देखिए अगर एक ट्रैक्टर होता है उसको चलाने के लिए हमें म्यूस्कुलर फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सम मशीन्स आर रन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल। लेकिन कुछ मशीन्स ऐसे होते हैं कि उसको कराने के लिए, यानी कि उसको मूव करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। मशीन्स लाइक द लैटर आर कॉल्ड ऑटोमेटिक मशीन्स। देखिए, ऑटोमेटिक मशीन्स यानी लैटर हम किसको कहेंगे, यह हमें देखना है। मशीन्स लाइक द लैटर आर कॉल्ड ऑटोमेटिक मशीन्स बिकॉज अ मैकेनिकल फोर्स इज यूज्ड हियर। मैकेनिकल फोर्स, देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल है यहाँ पे। लैटर, मशीन्स लाइक द लैटर कौन कौन से? जैसे कि स्यूइंग मशीन, इलेक्ट्रिक पंप, वॉशिंग मशीन, मिक्सर एक्सेट्रा। मेक अ लिस्ट ऑफ अदर सच मशीन्स। देखिए, मिक्सर में हमें जब फूड को जब ग्राइंड करना होता है तो हमें मिक्सर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो हम क्या करते हैं, उस पर बल का प्रयोग नहीं करते। यहाँ पर हमें मैकेनिकल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके, द फोर्स अप्लाइड बाय मीन्स ऑफ अ मशीन इज कॉल्ड अ मैकेनिकल फोर्स। नाउ द थर्ड इज gravitational force. If an object is thrown upward by applying force, it reaches a certain height and comes down again. Why is this so? देखिए, फिगर 10.5 में देखिए, यहाँ पे ये जो लड़का है वो बॉल को ऊपर फेंक दिया है, तो कुछ सेकंड के बाद ये बॉल ऊपर जाकर फिर से नीचे आ रहा है। देखो, और ये जो पेड़ है वहाँ पे ये जो फ्रूट है वो ऊपर से यहाँ से वो नीचे गिर रहा है। ओके, ये क्यों हो रहा है ऐसा? ये ऐसा क्यों होता है? वाई डू फ्रूट्स ऑन ट्रीज फॉल टू द ग्राउंड? ओके, द अर्थ pulls all the objects towards itself. The force applied by the earth to pull objects towards itself is called gravitational force, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। हम इसे क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल। In the past,
सर आइजैक न्यूटन डिस्कवर्ड ग्रेविटेशन इन द 17th सेंचुरी। आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशन का सर्च किस सेंचुरी में किया है? 17th सेंचुरी में। द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स इन अ डायरेक्शन। ये जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो किस दिशा में काम करता है? ऑपोजिट टू दैट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर ये ऑपोजिट वर्ड है वो बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ऑपोजिट टू दैट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अपवर्ड्स, यानी कि अर्थ से जो भी ऑब्जेक्ट ऊपर उठ रहा हो तो उसके नीचे आने में, यानी कि ऊपर की दिशा की ऑपोजिट दिशा कौन सी है? नीचे। तो उस दिशा में ग्रेविटेशनल फोर्स का काम होता है। जैसे कि ऑब्जेक्ट नीचे आने में ग्रेविटेशनल फोर्स अपना काम करता है। Hence, the speed of that object goes on decreasing till in the end it becomes zero। ऐसा नहीं कि हमने बॉल फेंक दिया तो वो ऊपर आसमान में ही चला जाएगा, ऐसी बात नहीं है। वो ऊपर किसी एक पॉइंट पे रुकता है और उस पॉइंट से ये नीचे आता है। तो जब वो नीचे आता है तो वो बहुत ही उसका स्पीड है वो इंक्रीज होता है नीचे आने में। जैसे देखिए, hence the speed of that object goes on decreasing till in the end it becomes zero, then the object starts falling down instead of going up any further। जब उसका डिक्रीजिंग पॉइंट जब एंड होता है, जब उसका डिक्रीजिंग पॉइंट होता है वो जीरो होता है, तो वो वहाँ पे रुकता नहीं है, वो डायरेक्टली नीचे आता है, वो डायरेक्टली ऊपर नहीं जाता है एनी फर्दर, तो वो नीचे आता है। तो व्हाइल फॉलिंग, यानी कि नीचे आते समय इट्स स्पीड गोज ऑन इंक्रीजिंग ऑल द टाइम ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे ये जो बॉल है वो क्या होता है? बहुत बड़े जोर से वो नीचे आता है। ओके, लाइक दिस। नाउ लेट्स ट्राई दिस। देखिए आपको यहाँ पर एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करना है। जैसे कि फिगर 10.6 में देखिए, यहाँ पे हम सीखेंगे ड्रॉपिंग अ स्टोन इन वाटर। ओके, टेक अ स्मॉल स्टोन एंड अ बकेट फुल ऑफ वाटर। आपको एक छोटा सा स्टोन लेना है, यानी कि पत्थर लेना है आपको मीडियम साइज का, और अ बकेट फुल वाटर लेना है लाइक दिस। ओके, ड्रॉप द स्टोन इनटू द वाटर फ्रॉम अ हाइट ऑफ अबाउट 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ये जो वाटर हमने यहाँ पे फिलअप किया हुआ है तो उसके ऊपर के 20 सेंटीमीटर से हमें उसमें, यानी कि पानी में, ये इस पत्थर को छोड़ देना है। यू विल हियर द साउंड ऑफ द स्टोन ड्रॉपिंग इन द वाटर। आपको आवाज़ सुनाई देंगी। कैसी आवाज़? स्टोन की पानी में गिर जाने की। नाउ ड्रॉप द सेम स्टोन इनटू द वाटर फ्रॉम अ हाइट ऑफ अबाउट 100 सेंटीमीटर। यू विल हियर इट साउंड अगेन। अगर देखिए ये फर्स्ट पोजीशन हमने की है, हमें सेकंड पोजीशन कौन सी करनी है? यहाँ पे हमने 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से स्टोन छोड़ा था, लेकिन इस पानी से ऊपर अब हमें कितने डिस्टेंस पर छोड़ना है? 100 सेंटीमीटर के। ओके, 100 सेंटीमीटर ऊपर से ये स्टोन को नीचे पानी में छोड़ना है। तो वो कितने जोर से गिरेगा? देखिए गिरेगा ना। व्हाट इज द डिफरेंस इन द साउंड्स इन द टू एक्शंस अबव? देखिए, व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दिस? नाउ देखिए हमने यहाँ पे क्या देखा था कि जो फर्स्ट पोजीशन थी वहाँ पे हमने स्टोन को छोड़ा था नीचे, तब हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन हमने जब 100 सेंटीमीटर से छोड़ा है इसको तो यहाँ पर उस स्टोन की भारी आवाज़ सुनाई दी, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए जब ऊपर से हम बहुत ऑब्जेक्ट जोर से छोड़ते हैं, बहुत ही हाइट से छोड़ते हैं, तो उसको नीचे आने में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें स्टोन की आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही है लाइक दिस। देखिए यहाँ पे। नाउ द एक्शंस ऑफ लिफ्टिंग अ सैक आर शोन इन द पिक्चर। देखिए यहाँ पे लिफ्टिंग ऑफ सैक पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है। वन सैक लुक्स एम्प्टी। ये जो सैक है ये एम्प्टी है, एंड द अदर वन इज फुल। और ये भरी हुई है, यानी कि वो बहुत ही हेवी है। व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस इन द वे द टू सैक्स आर लिफ्टेड? देखिए यहाँ पे हमने नोटिस करना है कि हाउ मच फोर्स इज अप्लाई ऑन दिस टू सैक्स। ओके,
द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द एम्प्टी सैक इज लेस। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है एम्प्टी सैक को उठाने में वो बहुत ही कम लगता है। दैट इज टू से इट वेज लेस, क्योंकि हम क्या कह सकते हैं कि इसका जो वजन है वो बहुत ही हल्का है। एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बिगर सैक इज ग्रेटर। ये एक बिगर सैक है तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगा है वो कैसा है, ग्रेटर है। इन अदर वर्ड्स द बैग वेज मोर। हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि ये जो सैक है वो भारी है और ये हल्की है। तो देखिए यहाँ पर ये जो भारी सैक है उसको उठाने में हमें ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगता है और ये जो एम्प्टी सैक है उसको उठाने में ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगता है। सो ग्रेटर फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू लिफ्ट अ ग्रेटर वेट। यानी कि बहुत बड़ा भारी वजन उठाने में ग्रेटर फोर्स की ज़रूरत होती है। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट फिनिश हो गया है। तो उसका सेकंड पार्ट हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।